ये एक सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्फेरिकल स्फेरिकल बॉल था, क्या उसमें से ना एक कैविटी को काट के निकाल दिया गया जिसका रेडियस है r/2, और जो पूरा ओरिजिनल स्फीयर था उसका रेडियस था r। अब पूछ रहा है लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विथ कैविटी। अभी जो शेप तुमको दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरा सॉलिड स्फीयर था, उससे r/2 काट दिया गया। तो r/2 काटने के बाद अब जो डायग्राम तुमको दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। पहली बात कि ये दोनों रेडियस में रिलेशन तुम देखो कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है r और छोटे वाले का है r/2। मास जो होता है वो रेडियस के क्यूब का डायरेक्टली चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो अगर हम बड़े वाले का मान लेते हैं मास को m, स्फीयर जो था मास m1 को हम लोग मान लेते हैं m, तो ये जो बचा वाला पार्ट है इसका मास चूंकि r/2 हो चुका है तो m2 जो हो जाएगा वो m/8 हो जाएगा क्योंकि रेडियस का क्यूब है। अब हम लोग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, m1 x1 माइनस m2 x2 बाय m1 माइनस m2। अब सवाल यहाँ पे है कि हम लोग ऑरिजिन किसे पकड़ेंगे, तो हम लोग ऑरिजिन इसे पकड़ लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से m1 से इसकी जो दूरी है वो 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 को तो हम लोग m लिख देंगे इंटू 0 माइनस m2। m2 जो है वो m/8 है, और इसका जो x2 है ये x2 है, ये x2 जो है वो r/2 के बराबर है, तो r/2 बाय m1 m माइनस m/8। तो हम लोगों को ऊपर में मिल जाएगा mr/16, mr/16 बाय नीचे मिलेगा 7m/8। ठीक है, तो ये 8 2 से कैंसिल हो गया और m भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, r/14। ठीक, तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस r/14। तो माइनस तो हम लोग नहीं लेंगे, ये r/14 इसका करेक्ट आंसर होगा।